हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि किस विषय पे चर्चा होने वाली है। तो ये जो बहुचर्चित वैकेंसी और बहुत ही विलंब के बाद जो एग्ज़ाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का, उसका जो फाइनल आंसर की है वो कल एक दिन पहले मतलब कि परसों जारी हो गया था, ठीक है, शाम तक। और उसको आने के बाद जितने लोग 145, 50, 55, 60 वाले थे वो 30, 35 और 125 में दायरे में 5 नंबर 6 नंबर ऐसे ऐसे लोग का दिक्कत मैंने घटने लगा है। और नेगेटिव मार्किंग है तो 5-6 नंबर घट रहा है, तो एक आध नंबर वैसे और घट जा रहा है। तो 40 वाले 35 पे, 35 वाले 30 पे, और 2 नंबर और घटा लीजिए, ठीक। तो ये सब हो रहा है। तो हम किस लिए आए हैं कि आप लोगों को बता दें कि किस किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है, ये सब बता रहा है। और किस किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करने पे नंबर मिलेगा और किस किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करने पे नंबर एकदम नहीं मिलेगा, हम वो बताएंगे, ठीक है। क्योंकि एक लोग मिले हमसे आज, रनिंग करने गए थे, तो फॉरेस्ट गार्ड के ही हैं, वो भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो वो बोले कि अरे यार, सोचा था कि 7-8 पे ऑब्जेक्शन वहाँ कर देंगे। एक वीडियो देखे, वो बोले कि इस पर कर देते हैं ऑब्जेक्शन, तो क्या पता नंबर बढ़ जाए। तो मैं उनसे भी कहा और आप लोगों से भी स्पष्ट शब्दों में ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, आप ऑब्जेक्शन जितने पे चाहिए उतने पे कर सकते हैं, ये आपकी विचारधारा है, आपकी व्यक्तिगत सोच है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आप जब ऑब्जेक्शन 5, 6, 7, 8 पे करेंगे और जैसा यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है, बताया जा रहा है कि इस पे ऑब्जेक्शन कर दीजिए, इस पे मत कीजिए, तो उससे आपका जो है सोच है ना, वो कहीं ना कहीं उस मतलब वे में चला जाएगा कि आप उससे उम्मीद करके रखेंगे कि 8 ऑब्जेक्शन किए तो कम से कम 7 ठो 6 ठो तो सही हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर बाद में फिर दुख होगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन मत कीजिए, ऑब्जेक्शन कीजिए, जितना लोग बताएं उतने पे कीजिए, और जो 2-4 ठो और ना मिले, मन करे तो और कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे ये बता दूंगा कि किस में आप लोगों को नंबर मिलने की संभावना है और किस में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बस ऐसे ही बताया जा रहा है यूट्यूब पे, और भाई व्यक्तिगत सोच है, लोग बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग को पता होगा कि कट ऑफ की वीडियो जो अभी जो आंसर की आने से पहले की कट ऑफ की थी वीडियो, वो अपलोड हो चुकी है और उस पर करीब करीब 3000 बच्चे मोहर लगा चुके हैं, लाइक के साथ देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं हमसे। तो आप लोग का अगर न देखे हों वो कट ऑफ की वीडियो, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं। और अगर उचित लगे, अच्छा लगे, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भाई समझ के उससे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए और अच्छे दिशा में की जा रही है। तो अब मैं ये बता दूं कि देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें जो आयोग आंसर माना सही है, जो मतलब जो आयोग ने सही उत्तर माना है, वो है राम राम, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, उसने यह क्या कर दिया, ठीक। तो ये एकदम उचित उत्तर है और यही उत्तर मान्य होगा आपके ऑब्जेक्शन करने के बाद भी। इस पे कई लोग ऑब्जेक्शन करने के लिए कह रहे हैं, वो खाली इसलिए कह रहे हैं कि वो अपना वीडियो लंबा खींच दे, वीडियो में 2, 4, 10 क्वेश्चन ऐड करें कि 10-15 नंबर का वीडियो बने, और कोई बात नहीं है। अब इसमें जो डी उत्तर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अर्धविराम होगा तो ये कॉमा नहीं होगा तो अल्प विराम होगा, ठीक है, कि तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है और फिर विराम, तो ये बिल्कुल गलत है और उत्तर सी ही होगा, ठीक। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ जब बढ़ेंगे, तो दूसरा प्रश्न जो है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ठीक, एक ये प्रश्न है। तो इसमें आयोग ने जो उत्तर माना है वो आसन्न भूतकाल है, ठीक है। और आप लोग को ऑब्जेक्शन करने के लिए बताया गया है, या फिर आप लोग अगर ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे तो वो सामान्य भूतकाल पे करेंगे। लेकिन मैं अगर स्पष्ट कर दूं तो इस पे जो उत्तर मिल रहने वाला है वो आसन्न भूतकाल ही रहेगा, क्योंकि जब आप लोग काल पढ़े होंगे तो सामान्य भूतकाल अगर ये है नहीं लगा रहता ना, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है नहीं लगा रहता, तो सामान्य भूतकाल हो जाता। अब मिली थी
तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाता। आसन्न भूतकाल में जो तत्काल तुरंत काम हुआ हो, मैंने आम खाया है, शांति मिली है, तो ये परफेक्ट है एकदम। इसमें कोई आंसर आप लोगों को नंबर ऐड ऑन नहीं होने वाला। और ये भाई देखिए कुछ लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सच बात करेंगे। हमको वीडियो लंबा और छोटा से नहीं मतलब है, हम बता देंगे कि भैया कहाँ आप लोग को मिल सकता है, ऑब्जेक्शन कर दीजिए, और कहाँ नहीं मिलेगा उस पर भी ऑब्जेक्शन कर दीजिए। लेकिन पहले से आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस पे मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई देखिए आसन्न भूतकाल आयोग उत्तर माना है, और आसन्न भूतकाल स्पष्ट रूप से मेरे तरफ से सही है, लेकिन आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है तो कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग आ जाते हैं तो एक परिपत्र वाला जो क्वेश्चन है, जो स्क्रीन के सामने आप लोग के शो हो रहा होगा कि परिपत्र कब जारी किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आयोग जो उत्तर माना है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कोई भी मतलब मेरी तरफ से ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। और इसका जो ऑब्जेक्शन करने के लिए लोग बता रहे हैं वो ए ऑप्शन बता रहे हैं, संबद्ध या फिर अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। तो देखिए इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और मे भी आयोग दोनों उत्तर को सही मान ले, और अगर वो बी को सही मानेगा तो भी सही है, ठीक है। तो इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए आयोग जो है उत्तर सही माना हुआ है, ठीक है। और परेशान मत होइए, हम वो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं कि किस पे आप लोग को नंबर मिलेगा, ठीक। अब अगर आगे चलते हैं तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा, ठीक है। तो इसमें जो आयोग शायद उत्तर माना है जो है वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो दिल्ली एयरपोर्ट होगा, और इस पे आप लोग को एकदम चढ़ बढ़ के ऑब्जेक्शन करना चाहिए, और आयोग कहीं ना कहीं इस पे नंबर आप लोग का ऐड करेगा। अब आपके सामने जो प्रूफ के तौर पे देखिए एक फोटो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें देखिए दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट टू रन सोलरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर। और सेकंड अगर प्रूफ के तौर पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा, दिल्ली एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द नेशन टू फंक्शन सोलरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इस पे कहीं ना कहीं आयोग को नंबर देना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा वो है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, विशेष की बात किया है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो अगर विशेष जोड़ दिया है तो देखिए लाल पांडा तो कई और उद्यानों में भी पाए जाते हैं, लेकिन विशेष लगा दिया है तो वो किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। और इसमें ऑप्शन में डी ऑप्शन को माना है आयोग, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कौन सा, खांगचेंद जोंगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ऑप्शन, इसमें भी लाल पांडा पाया जाता है, परंतु कई जानवर और भी पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग ऑप्शन में मार सकते हैं, ऑब्जेक्शन में इसको आप लोग सी ऑप्शन दे सकते हैं कि सी ऑप्शन होगा। और इस वजह से आयोग दोनों को मानने के लिए शायद मजबूर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर उसको उत्तर सही मानना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग को नंबर मिल सकता है, और इस पर आप लोग को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रूफ की बात करेंगे तो आपके सामने देखिए एक फ़ोटो डिस्प्ले हो रही होगी, और उस पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, मेरे द्वारा मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ, वहाँ पे लाल पांडा आपको दिख रहा होगा कई अन्य जानवरों के साथ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को नंबर दिला सकता है ये प्रश्न। अब एक रीजनिंग का प्रश्न है कि राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो कथन में है कि राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है कि 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी माँ से 35 साल छोटे हैं। तो भाई हमें नहीं पता कि आप लोग कितना रीजनिंग आता है और नहीं आता है, लेकिन हमें जितना रीजनिंग आता है, भले आप लोग से कम आया ज़्यादा है, लेकिन जितना भी मैं रीजनिंग पढ़ा हूँ, मेरे हिसाब से आयोग जो उत्तर माना है इसमें वो सही है मेरे हिसाब से, ठीक। अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, और अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा,
और जो भी आपको जैसा भी ऑब्जेक्शन करने के लिए बताया, बट मेरे हिसाब से ये सही है। आयोग ने जो उत्तर माना है इसमें वो सही है, और सी ऑप्शन जो है वो न तो कथन 1 और न ही कथन 2 से पर्याप्त है, नहीं बता सकते। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है, ठीक है। तो देखिए इस पे कई लोग जो है संबंधवाचक लगा के आए हैं और कई लोग जो है पुरुषवाचक लगा के आए हैं, ठीक है। और आयोग जो है पुरुषवाचक माना है। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं संबंधवाचक होने के चांसेस बन सकते हैं अगर आयोग मान जाए तो, और अगर पुरुषवाचक माना है तो पुरुषवाचक भी गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप लोग ऑब्जेक्शन करिए, क्योंकि इसमें भी प्रबल संभावना है कि आप लोगों को शायद नंबर मिल जाए, ठीक है। और जिस पे मिल जाएगा तो वो मैं कहूँगा कि भाई इस पे ऑब्जेक्शन आप लोग करिए, ठीक। अब देखिए आगे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आया होगा। तो इसमें जो है कई लोग जो है देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें ऊपर की तरफ है, नीचे और सेकंड वाले मतलब मिडिल वाले में देखिए तो तीनों डब्बे में तीनों चीज़ नीचे की तरफ है, और थर्ड वाले डब्बों में देखिए तो पूरा बीच बीच में है। तो इसके लिए ये वाला भी इसका तीसरा ऑप्शन वो भी बीच में पूरा लाइन है, और ये आयोग तीसरा ऑप्शन भी माना है, लेकिन कई लोग दूसरा ऑप्शन मार रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे उत्तर कहीं ना कहीं आप लोग का सही होगा, और आयोग जो उत्तर मांगा है वही सही होगा। तो इसमें कहीं मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को नंबर मिलेगा। बाकी ऑब्जेक्शन करना है तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, एकदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आप लोग को मिली हुई है, ठीक है। तो ये बताना था मुझे कि किस पे मिलेगा और किस पे नहीं मिलेगा। और बाकी आप लोग को अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगी हो तो फिर क्या यार, जुड़ जाइए मेरे साथ, है। चलिए आगे चलेंगे, ज़िंदगी जिएंगे साथ में हम लोग, है ना। इन्फॉर्मेशन अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एकदम धड़ल्ले से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।